हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की थ्योरम्स करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चंस किए, आज अपन थ्योरम्स करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2.5, अ सेट ऑफ वेक्टर विच कंटेन्स एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिसके अंदर कुछ वेक्टर्स हैं, अगर इसमें एक भी जीरो वेक्टर हुआ, सपोज एक वेक्टर अपन डालते हैं, जीरो वेक्टर लास्ट में डाल दिया, कहीं पे भी डाल दो, अगर एक भी जीरो वेक्टर हुआ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कैसे बेटा? क्योंकि अगर ये जीरो वेक्टर्स के अंदर अवेलेबल है तो लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका कोफिशिएंट डाल देता हूं मैं, ये सबके कोफिशिएंट A1 A2 टू AN डाल दिया, इसका कोफिशिएंट डालता हूं AN+1, जीरो है तो ये तभी होना चाहिए जब सारे के सारे जीरो हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो हो गया जिसके लिए ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। अब चलो सब अपन वैल्यू जीरो सेट कर देते हैं, सारी ये सारे कांस्टेंट A1 A2 अप टू AN तक, ये सब तो अपन ने जीरो सेट कर दिए। बस ये AN+1 जो है ना, ये सेट करते हैं, कुछ भी सेट करते हैं, नॉन जीरो सेट करते हैं, जैसे 5 सेट कर दिया तो जीरो जीरो सभी जीरो जीरो हो जाएंगे। 5 इंटू जीरो वेक्टर ही होगा। तो मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है जिसके लिए ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर हो रहा है, मतलब ये पूरा जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। ये थ्योरम 2.5 है। नेक्स्ट थ्योरम 2.6, कोई सेट है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, अगर इसका सबसेट लिया जाए तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के सेट का जो सबसेट होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कैसे बेटा? अपन इसका सबसेट ले लेते हैं, सपोज दिस S डैश α1 α2 डैश 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 अप टू αm तक, जहाँ पे m जो है n से छोटा है। ठीक है ना, इसका सबसेट है ना बेटा। अच्छा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो रखोगे तो सारे जो कोफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3 वो सारे कोफिशिएंट्स जीरो होंगे। ओके, अब ये अपन को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो क्या करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, इनका कोफिशिएंट्स लेते हैं A1 A2, इस तरह करते करते AM αm तक। ओके, इसको अपन रखते हैं जीरो। अब अपन को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, इसका मतलब ये हुआ अपन को ये लाना है कि ये सारे कोफिशिएंट जीरो है। चलो लाते हैं बेटा, एक काम करते हैं अपन आगे। भाई इसमें से कुछ वेक्टर्स अपन ने ले लिए, अपन ले लेते हैं बाकी बचे वेक्टर्स को भी इसमें लिख देते हैं विद कोफिशिएंट्स जीरो। विद बाकी जो कोफिशिएंट्स है बेटा वो सारे मैं लिख देता हूँ जीरो लगा के। कॉम्बिनेशन एक ही बात है। आप जीरो रखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो जीरो होंगे बेटा, और ये तो ऑलरेडी जीरो ही है, AM+ इन सारे कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे जीरो लगा देता हूँ मैं क्योंकि मैं ज़ीरो सेट कर चुका हूँ। ये तो एडिशन किया ना बेटा, तो ज़ीरो को आप ऐड कर सकते हो, तो ये सब तो ज़ीरो ही है ऑलरेडी, इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया। अगर ये पूरा ज़ीरो के बराबर है इसका मतलब सारे कोफिशिएंट्स किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर ये सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो रख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो है, ये सारे कोफिशिएंट ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, S डैश इज लीनियरली सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं थ्योरम 2.7, any superset of linearly dependent vectors, set of vectors is also linearly dependent। अच्छा, सपोज कोई सेट है S, α1 α2 इस तरह करते करते αn तक, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना तो इसका जो
अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है ना बेटा, तो इनका जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट मतलब ये किसी का सबसेट होगा, वो वाला सेट, वो खुद भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। कैसे बेटा देखना, अपन सपोज मान लेते हैं लेट एस का सुपर सेट है एस डैश, ओके, मतलब एस इज सबसेट ऑफ एस डैश, एंड एस डैश इस तरह से है, एस जो है एस डैश का सबसेट है, मतलब इसके अंदर ये सारे वेक्टर्स तो होंगे ही, एडिशनली कुछ और वेक्टर्स भी होंगे। अपने ये मान लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m, ये कुछ और वेक्टर्स अपने डाल दिए इसमें, ओके। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट था, इसका क्या मतलब था बेटा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, इस तरह करते करते an अल्फा n इज इक्वल टू 0 है फॉर सम नॉन ज़ीरो, फॉर सम या फॉर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वैल्यूज ऑफ ए आईज। इसका क्या मतलब हो बेटा, एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो है ही इनमें से जिसके लिए ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है। इस टाइप की बात करें बेटा, तो अपन को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है, तो एक बार अपन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, इस तरह करते करते an अल्फा n, और इसके कोफिशिएंट आप चाहो तो an प्लस 1 ऐसे भी ले सकते हो, मैं नहीं ले लेता हूँ, b1 बीटा 1 b2 बीटा 2 प्लस डैश बीटा n, बी एम बीटा एम इज टू 0। अब अपन को ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर एटलीस्ट वन नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ दिस कोफिशिएंट्स। ये तो इजीली हो जाएगा, चलो अपन मान लेते हैं इन सबको जीरो सेट कर दिया अपन, ठीक है, इन सबको जीरो सेट कर दिया अपन ने, और अपन को पता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये यहीं से उठाया गया है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन एटलीस्ट किसी एक नॉन जीरो कोफिशिएंट के लिए जीरो हो रहा है, तब जो सेट ऑफ कोफिशिएंट्स यहाँ पे जीरो बना रहे हैं वो सेट ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे भी जीरो बना सकते हैं, तो मान लिया उसके लिए जीरो सेट हो गया, तो ये पूरा जीरो प्लस जीरो 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 सब जीरो बन गया। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, एस डैश इज सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब क्या हो बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सबसेट होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सुपर सेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सबसेट होगा, जैसे ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, इनका सबसेट अगर बात करें तो उसके बारे में कुछ गारंटीड नहीं कह सकते, वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के सबसेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, उसके सुपर सेट की बात करें तो उसके ऊपर भी गारंटी दे सकते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है। पर गारंटीड क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट का जो सबसेट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सबसेट होगा, ओके, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट है उसका सबसेट वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, फॉर श्योर, ध्यान रखना सबसेट। और दूसरा क्या देखा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सुपर सेट वो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। If VF is a vector space and S is equals to alpha 1 alpha 2 up to alpha n is a subset of some non-zero vectors of V, ये ध्यान रखना सारे के सारे नॉन जीरो है, all alpha is not equal to 0, then S is linearly independent if and only if sum of elements of S can be expressed as a linear combination of others। अच्छा, क्या मतलब है बेटा कि ये लीनियरली S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा सॉरी, अगर इफ एंड ओनली इफ कि कोई ना कोई इस वेक्टर को, कोई ना एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा होगा जिसको बाकी अदर्स के लीनियर की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, अल्फा एम इसके अंदर एक जरूर होगा सच दैट अल्फा ए वन अल्फा वन, अल्फा एम जो है ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू, इस तरह करते करते ए एन अल्फा एन तक होगा, बस इसमें को एक वेक्टर जो अल्फा एम आपने लिखा है ना वो इसके अंदर नहीं होगा। 10 वेक्टर्स अगर है
तो एक वेक्टर ऐसा एटलीस्ट होगा ही होगा जिसको बाकी 9 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों बेटा? क्योंकि अगर लीनियर, ये करते हैं पहले, द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब कि अगर S इज लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, इस तरह करते करते AN अल्फा n इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ AI। इसका मतलब क्या हो बेटा? जैसे इसमें अल्फा 1 ही मान लो, अल्फा 1 को क्या लिख सकते हो आप? A1 अल्फा 1 को क्या लिख सकते हो? माइनस का A2 अल्फा 2, ये जीरो वेक्टर हो जाके जीरो हो जाएगा। A3 अल्फा 3, इस तरह करते करते माइनस का AN अल्फा n, A1 को डिवाइड में भेज दो, माइनस का A2 बाई A1, ये फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, A2 A1 और ये, तो आप A1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और A2 बाई A1 जो है ना, यानी कि A2 A1 इन्वर्स, ये भी फील्ड का एलिमेंट ही होगा। ओके, ये सब फील्ड के एलिमेंट होते हैं कोफिशिएंट्स। तो ये अपन ने एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया, मतलब दिस कंडीशन इज नेसेसरी। सिमिलरली दिस कंडीशन इज सफिशिएंट भी प्रूव करते हैं बेटा। क्या कि अगर एक वेक्टर को आप बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हो, है ना, सारे के सारे नॉन जीरो है, इसका मतलब इनमें से कोई एक तो एटलीस्ट नॉन जीरो होना ही पड़ेगा, तभी तो ये नॉन जीरो आएगा। सारे नॉन जीरो है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? एंड ऑल, सिंस ऑल अल्फा आईज आर नॉन जीरोज देयरफॉर ऑल, अगर ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि सारे जीरो नहीं हो सकते, सारे जीरो हो गए तो ये नॉन जीरो आ ही नहीं सकता, सारे जीरो का एडिशन जीरो आ जाता है, मतलब ये सारे कोफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो हो गई होगा, दैट इज एटलीस्ट, देयरफॉर एटलीस्ट वन AI इज नॉन जीरो। और अब इसको इधर ले लो, एंड A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, इस तरह करते करते AN अल्फा n प्लस माइनस का इधर आके अल्फा m, इसको टू जीरो बना दिया। ये वेक्टर ध्यान रखना, ये बीच में कहीं से उठाया था मैंने, यही माना था कि ये जो अल्फा m है इनके बीच का कोई वेक्टर है जिसके लिए ये जो है बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल हो रहा है। तो बेटा ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है फॉर एटलीस्ट वन AI नॉन जीरो है, एटलीस्ट एक इनमें से नॉन जीरो जरूर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो सारे वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि S इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये ऐसा लिखना चाहिए, इस सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरम 2.9 सेम ही है बेटा, ये भी क्या है कि अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है, इसका सेट है S, ए अल्फा 1 अल्फा 2, इस तरह करते करते अल्फा n तक, ठीक है। तो इसमें से एटलीस्ट एक वेक्टर तो ऐसा जरूर होगा जो बाकी के प्रीवियस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, सेम ही चीज़ है बेटा। ये क्या है बेटा? ये डेफिनेशन भी है ये भी, कि अगर कोई वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक अल्फा m जरूर ऐसा होगा जिसको प्रीवियस वेक्टर अल्फा 1 से लेके अल्फा m-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है वो जो वेक्टर की बात कर रहे हैं वो अल्फा m ही हो, अल्फा n भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है बेटा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो जैसे ये हुआ, अगर ये वेक्टर अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना बेटा,
नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो अपने प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जरूर लिखा जा सकता है बेटा। तो इसका मैं प्रूवल नहीं करा रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम्स मैंने जो सारी कराई है इनके प्रूवल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल थ्योरम्स हैं एक्चुअली। लेकिन आपको ये थ्योरम्स ध्यान रखनी है क्योंकि ये आगे अपन को काम में आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, आप इन सारी थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज करो और एक्सरसाइज सेकंड बी तो आप कर ही चुके हैं, एक्सरसाइज सेकंड सी भी आप पूरी कर लें और डाउट्स मुझे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में अपन थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।